हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको किसी भी समांतर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला भी बताया था। आज उसी 5.2 एक्सरसाइज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। उसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको किसी समांतर श्रेणी का कोई एक पद ज्ञात करना है, nवा पद जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया आपके बुक के अंदर कि 10, 7, 3 इस क्रम में कोई एक एपी है, इसका 30वां पद कौन सा होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जो 30वां पद होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इनमें से एक जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें रॉन्ग गलत है। तो आपको इसमें सही ऑप्शन की पहचान करनी है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इस समांतर श्रेणी का पहले 30वें नंबर का पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हल करते हैं हम। देखिए ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में एक तो प्रथम पद मतलब पहला पद, जो प्रथम पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। इसमें प्रथम पद यानी ए, तो ए का मान क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे जी स्टार्टिंग का वाला जो पद है, जो पहला पद है स्टार्टिंग वाला, वही ए का मान होता है, ए की वैल्यू होती है। यहाँ ए का मान हो गया 10। इसके अलावा इसमें एन का मान, तो एन का मान हो जाएगा 30, क्योंकि आपको 30वें नंबर का पद ज्ञात करना, मतलब 30 नंबर वाली टर्म आपको ज्ञात करनी है। कौन सी टर्म ज्ञात करनी है, 30 नंबर पर जो टर्म आएगी, जो पद आएगा वो है आपको ज्ञात करना है। इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई 30, एन का मान। अब लिखेंगे डी कैसे निकालते हैं, डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब डिफरेंस। तो डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे इसमें डी का मान होगा -3। तो आप कहेंगे -3 कैसे हुआ, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी अगर नीचे की तरफ जा रही हो, घटते क्रम में हो, तो उसमें डी का मान माइनस के अंदर होगा। वो कोई समांतर बढ़ते क्रम में, तो उसमें डी का मान प्लस में होगा। और अगर आप ज्ञात करना चाहें कैसे ज्ञात करेंगे, आप a2 a1 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे a2 का अर्थ होता है दूसरा पद, तो यहाँ पे 7 है, a2 का मान 7 -a1 का मान है 10। ठीक है, तो यहाँ जगह d -3, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, और सब्सट्रैक्शन करने पे आपको -3 प्राप्त होगा। मान संख्या अधिक है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो आपने एक का मान ज्ञात कर लिया, एन का मान देख लिया, डी का मान भी आपने ज्ञात कर लिया। अब हम लगाएंगे फार्मूला। तो लगाएंगे, मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी नंबर का पद ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं। हम बोलते हैं an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में डी। ठीक है, इस फार्मूले से आप किसी समांतर श्रेणी का अंदर कोई से भी नंबर का पद आप ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, अब n का मतलब है कौन से नंबर का पद ज्ञात करना आपको, लिखेंगे हमें 30वें नंबर का पद ज्ञात करना, लिखेंगे यहाँ पे a30, मतलब 30वें नंबर का पद, 30वां पद ज्ञात करना अपने को 30 नंबर वाला। तो यहाँ पे a, अब क्या है a का मान क्या आपके पास में 10, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस ब्रैकेट के स्थान ब्रैकेट लगा दिया जैसे। अब n का मान क्या है यहाँ पे 30, लिखेंगे 30 - 1 इंटू अब डी, तो डी का जो मान है, डी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास -3, तो यहाँ डी की वैल्यू माइनस में, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लिख देंगे -3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, 10 का 10 प्लस का प्लस, यहाँ पे घटाव होगा, 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 29,
लिखेंगे 29 इंटू में माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए फिर आगे 10 का 10, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई मतलब इनको आपस में इंटू करेंगे। तो 29 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले साइन देखिए, यहाँ प्लस का साइन है जबकि यहाँ किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, माइनस कर दिया यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 87। कितना प्राप्त होगा? 87। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, इन दोनों में वापस से सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 77, क्योंकि 10 तो किसका? प्लस का, जबकि 87 किसका? माइनस का है। तो इनके चिन्ह आपस में अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में क्या होगा? घटाव करेंगे। 87 में से 10 माइनस करने पर आपको 77 प्राप्त होगा, जो कि माइनस का होगा, क्योंकि माइनस इनके यहाँ पर अधिक है। तो इस तरह से ये आपके 30वें नंबर 30 नंबर वाले टर्म आपको प्राप्त हो गए, मतलब 30वां पद आपको प्राप्त हो गया और आपको यही पद ज्ञात करना था। अब इन चारों में से देखिए, यहाँ 97 है, ये गलत है, रॉन्ग है। बी 77 है, लेकिन ये प्लस का 77 दिया गया है। यहाँ पे सी के अंदर दिया गया है -77 और यही आपके 30 नंबर वाला पद है। तो हम कहेंगे इसमें सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट आपको टिप्पणी लगाना है इसके अंदर कि साहब सी वाला इसमें सही होगा। आप ज्ञात करेंगे तभी तो आपको ज्ञात होगा ना कि कौन सा पद होगा 30वें नंबर का। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए आप। अब हम आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही, दूसरे क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम साफ कर दें। ठीक है, दूसरे के अंदर ही सेकंड एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया है। इसमें दिया गया है एपी, यहाँ दिया गया -3 -1/2, सॉरी -3 -1/2 और दिया गया आपको 2। इस एपी में आपको 11वां पद ज्ञात करना, 11 नंबर वाला पद आपको ज्ञात करना, 11वां पद है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? एक ऑप्शन में आपको 11वां पद दिया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। पहले ए, जो ए ऑप्शन है इसमें आपको दिया गया है 28। बी जो ऑप्शन है इसमें आपको दिया गया है 22। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है इसके अंदर -38 और जो डी वाला ऑप्शन है इसमें आपको दिया गया है -48 से 1/2। तो आपको यहाँ पे एक एपी दी गई है। इस एपी में 11 नंबर वाली टर्म आपको ज्ञात करनी है। मतलब इस समांतर श्रेणी में 11वें नंबर का पद आपको ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम वही फार्मूला काम में लेंगे। तो आप देखिए इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद मतलब जिसको हम बोलते हैं ए या A1, एक ही बात होती है, इसको ए भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। तो प्रथम पद ए का जो वैल्यू है वो है दी गई है -3। पहला पद यह -3 है एन, इसका मान आपको दिया गया है 11, क्योंकि आपको 11 नंबर वाले टर्म ज्ञात करनी है। 11वें नंबर का पद आपको ज्ञात करना है, इसलिए एन का मान क्या हो गया 11। डी डिफरेंस, इनमें आपस में डिफरेंस प्लस में है या माइनस में है या किस प्रकार से इनमें आपस में अंतर है, वो डिफरेंस हम ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? A2 - A1 करके।
A2 का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे D इजिकल टू A2। अब देखिए यहाँ पे A2 का मान क्या है, माइनस का 1/2 है, माइनस 1/2 माइनस अब A1, तो A1 की वैल्यू है यहाँ पे -3, हम ब्रैकेट में देंगे यहाँ पर माइनस का 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? ठीक है, अब मैं D की वैल्यू ज्ञात करके बता रहा हूँ मैं आपको पहले, क्योंकि जब तक आपको D का मान ज्ञात नहीं हो पाएगा, आपको डिफरेंस पता नहीं होगा, तब तक आप फार्मूला कैसे लगाएंगे? ठीक है, इसलिए यह हो गया D इजिकल टू माइनस का 1/2, यहाँ दोनों माइनस टकराएंगे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस ये बाहर है, तो जगह प्लस का 3, इस नीचे पे 1 ले सकते हैं 3 के नीचे, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 3/1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इस साइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा D इजिकल टू एलसीएम कितना आ गया इनका 2, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में 2 टाइम होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6, हो गया 6। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन और घटाव होगा, तो यह हो जाएगा D इक्वल टू 5/2। ये D की वैल्यू प्राप्त हो गई है आपको 5/2। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है, n का मान भी है और D की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली। अब हम किसी भी टर्म को, मतलब किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, an इजिकल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला हम लगाएंगे इसके अंदर। तो an मतलब कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है आपको, 11 नंबर वाला, तो लिखेंगे a11 इजिकल टू a का अर्थ है प्रथम पद, तो पहला पद आपके पास दिया गया है माइनस का 3, लिख दिया है माइनस का 3 प्लस n, तो n की वैल्यू क्या आपके पास में 11, 11वें नंबर का पद ज्ञात करना आपको, इसलिए 11 -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 5/2, लिख दिया 5/2। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? ठीक है, साफ कर दें हम इस साइड से, ठीक, या इधर ही कर लेते हैं, साफ कर देते हैं इसको हम इधर का। अब देखिए यहीं कर लेते हैं नीचे, यह जगह a11 इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 10, तो गया 10 इंटू में 5/2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो या तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए 50 हो जाएगा, और 50 का डिवाइड 2 से करेंगे तब भी 25 आपको प्राप्त होगा। या आप चाहे तो 2 को 10 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है 10, तो यहाँ 5 टाइम मतलब डिवाइड हो जाएगा 10, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होगा 25। इस तरह से आपके प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 25। इसको सॉल्व करने पर आपको 25 प्राप्त होगा। ठीक है, आप चाहे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लीजिए, या पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए 10 को 5 टाइम, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 25 ही प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होगा 25। इस तरीके से प्राप्त 25 आ गया। और अब इन दोनों में ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे दोनों में माइनस होगा, तो यहाँ करेंगे a11 इजिकल टू, यहाँ कितना बचेगा 22 प्लस का 22 प्राप्त होगा आपको, तो क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे 11वें नंबर पर जो टर्म प्राप्त होगी वह आपके 22 प्राप्त होगा। अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन में 28 दिया गया है जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, मतलब रॉन्ग है। अब बी वाले ऑप्शन में आपको 22 दिया गया है, तो हम कहेंगे इसके अंदर बी वाला ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जो 11वां पद है
वह आपके 22 आएगा। तो ये इस प्रकार से हम ये आंसर याद कर लेगा। स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी नंबर का पद हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नमस्कार।